ये श्रोता का लॉगिन पेज है, तो जो भी आपको यूज़र क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड होगा, यहाँ पे एज़ अ यूज़र आप लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे मैं एज़ अ यूज़र लॉगिन कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने लॉगिन किया एज़ अ यूज़र, तो यहाँ पे लॉगिन के बाद जो भी प्रोजेक्ट नेम आपको मतलब असाइन होंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जैसे जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने इसमें क्रिएट किया है फाइल, तो मैं ये वाले प्रोजेक्ट नेम पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद जो फाइल्स असाइन्ड है आपको, वो यहाँ पे लिस्ट डाउन होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी एक फाइल पे लेती हूँ, जैसे ये फाइल, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी, ये फाइल पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक एडिट सबटाइटल्स का बटन है, तो इस पे आप क्लिक करोगे, एडिट सबटाइटल्स। तो यहाँ पे ये इंटरफेस है श्रोता का। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फाइल है, वीडियोस, वीडियो फाइल जो जो आपने अपलोड किया है, और यहाँ पे टैग्स दिए हैं, जो मैं गाइडलाइंस के साथ आपको बताऊंगी कैसे क्या यूज करना है। इसको आपको मैनुअली टाइप करना नहीं होता है, बस यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है जहाँ जो भी आपको टैग्स चाहिए। और राइट साइड में आप देख सकते हो ईच ट्रांसक्रिप्शन जो है, ईच सेगमेंट वाइज दिस इज एसआर आउटपुट है। तो ये आपको एज अ सेगमेंट वाइज मिला है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट वो फाइल का। तो ईच सेगमेंट में आप देख सकते हो क्या क्या है, 4 बटन्स है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला है डिलीट सबटाइटल, तो ये वाला क्लिक करोगे तो ये वाला टोटल सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। सेकंड प्ले सबटाइटल का जो बटन है, वो ये क्लिक करने से बस ये वाला सेगमेंट प्ले होगा, कंटिन्यूस प्ले नहीं होगा। कंटिन्यूस प्ले के लिए आपको ये वाले प्ले बटन से ही करना पड़ेगा। थर्ड है ऐड सबटाइटल। तो ऐड सबटाइटल आपको जब कब यूज करना है, जब भी आपको एक्स्ट्रा सेगमेंट की जरूरत है, तब आप ऐड सबटाइटल पे क्लिक करोगे। ऐड सबटाइटल पे जैसे क्लिक करोगे तो एक्स्ट्रा आपका एक सेगमेंट बन के आ गया। अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा सेगमेंट, तो अगर वैलिड स्पीच कहीं पे कुछ मिस्ड आउट है, वो लिखने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। और फोर्थ है स्प्लिट सबटाइटल। स्प्लिट सबटाइटल का क्या काम होता है, जैसे कि यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना है ये सेंटेंस को, ये ज्यादा मुझे अगर बड़ा लग रहा है, तो उस केस में मैं वहाँ पे कर्सर रख के ये इस पे क्लिक करूंगी, तो वो जो है ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये काम होता है स्प्लिट सबटाइटल का। तो नेक्स्ट है, नीचे में आप देख सकते हो, सॉरी बैक चला गया वो। तो यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो इसका एएसआर आउटपुट है, और ये ऑटोमेटेड जनरेटेड है। तो यहाँ पे स्पीच के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ जनरेट हुआ है। जैसे फर्स्ट सेगमेंट का ड्यूरेशन है 0 to 7 सेकेंड, तो 0 से 7 सेकेंड तक का ये ग्राफ जो भी इसमें लिखा हुआ है, उतना ये कवर्ड है। जैसे मान लो आप इसको सुन सकते हो, जैसे कभी ज्यादा कम भी ये अगर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये एडजस्ट करना है। जैसे फर्स्ट सेगमेंट में जितना स्पीच है लेता हूं तक है, तो ये भी लेता हूं तक कवर करना है इसको। यहाँ पे भी अगर नहीं है, अगर ऐसे मान लो ये लेता तक ही है, हु वाला मिस्ड आउट है, तो आपको इसको यहाँ से ड्रैग करके ऐसे या उसको पूरा कवर करना है। तो यहाँ पे आप इसका साइज डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हो इससे, हाइट जूम ऑप्शन से। ओके। और है यहाँ पे, तो हम अपना जो भी करेक्शंस है वो यहाँ पे करेंगे इस सेगमेंट में, ये वाले सेक्शन में। ये फीडबैक सेक्शन ये आप अवॉइड करो। तो इसमें आपको जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो यहाँ पे जैसे प्ले करना फाइल को, और जो भी स्पीच है उसको आपको, अगर कुछ वर्ड्स, कोई वर्ड अगर गलत लिखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। और अगर सही है तो प्रूफ रीड करते जाना है आपको। जो भी करेक्शंस वगैरह करना है वो यहाँ पे आप करते जाओगे। और यहाँ पे कुछ और बटन्स है, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस बटन। फाइंड एंड रिप्लेस बटन का क्या काम होता है, जैसे कोई एक वर्ड को आपको पूरे फाइल में रिप्लेस करना है, तो जैसे ये वाला लिया मैंने, तो इसको मैं, मुझे हर जगह पे करना है रिप्लेस, तो यहाँ पे मैं फाइंड में वो वर्ड दूंगी, और रिप्लेस में जो करेक्ट मुझे वर्ड डालना है वो दूंगी, जैसे कुछ भी। तो वहां पे आपको ये देख के रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। नीचे आप देख सकते हो कौन कौन से सेगमेंट में वो वर्ड फाइंड हुआ है।
ठीक है, तो उसको भी आप वेरीफाई करके, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपका है कि रिप्लेस ऑल अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे आप सेगमेंट वाइज चेक करके बस वो वाले सेगमेंट पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड वाले में प्रति है, बट 43 वाले में प्रतिनिधित्व का भी वो प्रति दे दिया है, बट यहाँ पे हमें रिप्लेस नहीं करना है, तो उस ऑप्शन में आप रिप्लेस ऑल ना यूज करके बस यहाँ पे सेगमेंट वाइज रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हो, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द वर्क ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। तो बाकी सेगमेंट वाइज आपको ये करना है, एडिटिंग यहाँ पे करके कंप्लीट करना है। जब पूरा आपका हो जाएगा तो सेव बटन पे क्लिक करके फिर कंप्लीट पे आपको क्लिक करना है। और ये यहाँ पे एक और चीज, जैसे ये फाइल का ड्यूरेशन भी यहाँ पे देता है, जैसे ये 9 मिनट 50 सेकेंड से लेके 9 मिनट 53 सेकेंड तक है, तो ये 3 सेकंड का इसका ड्यूरेशन है, ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक और सेक्शन है सेलेक्ट वॉइस का, तो अभी इसके लिए स्पीकर एनालिसिस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम इस पे इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, और कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हमें फॉलो करना है व्हाइल डूइंग ट्रांसक्रिप्शन, तो वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ओके, सो और यहाँ कुछ कुछ रूल्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सेगमेंटेशन मर्जिंग। तो पहला पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस आपको लगा कि कंटिन्यूएशन है, तो आपको इसको अलग अलग नहीं रखना है, एक ही में रखना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, जैसे सेकंड वाले को कॉपी कर सकते हो और इसको लेके यहाँ पे फर्स्ट वाले में डाल दिया। फर्स्ट ऐसे करने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, कोई भी सेगमेंट खाली यहाँ पे नहीं रह सकता है, वरना वो एरर देगा आपको। तो इसको सेकंड वाले को हमने फर्स्ट वाले में डाल दिया, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और फर्स्ट वाले को ही सेकंड का जहां तक था वहां हम तक हम ड्रैग कर लेंगे। ओके, जैसे कि ये स्पीच संविधान के यहाँ वॉट इस यहाँ तक है, तो ये भी वॉट तक ही ड्रैग होना चाहिए, फर्स्ट वाला का कंटिन्यूएशन आप ड्रैग कर लोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ को ड्रैग करना। ओके, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 14 सेकेंड तक रख सकते हो एक सेगमेंट। जैसे यहाँ पे ये 0 to 13 है, तो वो 14 के आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 14 के आगे भी आपका कंटिन्यूएशन आ रहा है, तो आप एक ऐसा पॉज दो कि वहां से आप सेंटेंस को स्प्लिट करके फिर वो वाले को सेकेंड वाले में रखो, बट मोर देन 14 सेकेंड्स यू ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे है ट्रांसक्राइब एक्नॉलेजमेंट वर्ड्स ओके हूँ ओनली इफ क्लियरली ऑडिबल एंड नॉट ओवरलैपिंग विद अदर स्पीच। इसका मतलब ये है कि जैसे स्पीकर 1 कंटिन्यू बोलने जा रहा है, बट यहाँ पे कभी कभी कोई मल्टीपल स्पीकर भी होते हैं, तो स्पीकर 2 आके बीच में ओके ऐसा कुछ बोला, तो अगर वो क्लियरली ऑडिबल है, ओवरलैप नहीं कर रहा है स्पीकर 1 के वॉइस से, तभी आप यहाँ पे उसको लिखना, वरना यू कैन इग्नोर इट। ओके, थर्ड इज न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेंगे इसमें, उसको आपको वर्ड्स में लिखना है। ऐसे जैसे 5 मिला, तो आप उसको न्यूमेरिकल में ना लिख के 5 उसको वर्ड में लिखना है, 5। ओके, और एक चीज इसमें, जैसे इंग्लिश वर्ड्स मिले आपको, इंग्लिश में वर्ड्स बोल रहा है, तो इंग्लिश वर्ड्स को क्या करना है, 21 से लेके 99 तक जो भी इंग्लिश के वर्ड मिलते हैं उसको हाइफन के साथ लिखना है। इंग्लिश का वर्ड्स मैं इंग्लिश में क्यों लिखने बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश का जो वर्ड्स है वो इंग्लिश में ही लिखना है इसमें, वेदर फाइल हिंदी में है, बट यू हैव टू कीप ए नोट दैट इंग्लिश वर्ड्स इंग्लिश में ही रहेंगे। तो एनी नंबर जैसे कि 5 6 ऐसा अगर बोल रहा है, तो उसको आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो उसके इसमें जैसे नंबर्स फ्रॉम 21 to 99 है, तो उसको आपको हाइफन के साथ लिखना है, जैसे ऐसे 25 किसी ने अटर किया तो 20-5। ओके, 199 किसी ने बोला, तो 199 में ऐसे हाइफन आएगा, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है 21 से लेके 99 तक। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको आपको वर्ड्स में ही लिखने हैं।
होमोफोन वर्ड्स मतलब मेक ए नोट ऑफ होमोफोन वर्ड्स मतलब एक ही वर्ड प्रोनाउंसिएशन रहेगा एक ही जैसा, बट स्पेलिंग उसके अलग अलग रहते हैं, तो उस वर्ड्स को आपको ध्यान देना है कौन सा सही स्पेलिंग आपको लिखना है। तो इंग्लिश वर्ड्स इन इंग्लिश ये मैंने बता दिया। स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो अगर इंग्लिश वर्ड को यूज कर रहा है और स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल सेंटेंस में नहीं बोल रहा है, कैसे भी बोल रहा है, मतलब जस्ट ही इज टॉकिंग समथिंग, तो उसको आपको जैसे वो बोला है वैसे ही लिखना है। ओके। जैसे कभी कभी फ्लो फ्लो में कोई स्पेलिंग को दूसरे तरीके में बोल देते हैं, जैसे कॉल योर रिप्रेजेंटेटिव को हरी भरी में कॉल योर रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बोल दिया, तो कॉल योर रिप्रेजेंटेटिव करेक्ट जो वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव का वही लिखना है आपको। नॉन स्टैंडर्ड यूसेज, ये क्या है, इफ द स्पीकर इज अटरिंग विथ रॉन्ग, सेम चीज, जैसे कि सेंटेंस अगर रॉन्ग सेंटेंस में बोल रहा है, ग्रामेटिकल यूज नहीं कर रहा है, तो जैसा बोला है एज स्पोकन ही लिखना है। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन रूल, तो जो भी जैसे भी जो सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है या सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होगा, और कोई ब्रांड नेम है प्रॉपर नाउन है तो उसको आपको ऐसे स्टैंडर्ड कैपिटल में लिखना है, TRDO ऐसे। नेक्स्ट है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन आप जैसे ओनली मिस्टर मिसेस डॉक्टर बस यही सब यूज कर सकते हो, और बाकी जैसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म का वर्ड्स है उसको आप फुल फॉर्म में ही लिखना, ओनली ये सब टाइटल में ही यूज कर सकते हो आप मिस्टर मिसेस। और नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कोई कोई वर्ड को जैसे गौना वर्णा लेमी ऐसे बोलते हैं, तो वैसे ही लिखना है आपको, जैसा बोला गया है वैसे ही, जैसे हिंदी में बोले तो हाउ, अगर ऐसा ये एक्सेंट में बोला गया है तो आपको वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेटर्स, ये इसका क्या मतलब है, जैसे कि कोई टर्म्स होता है जैसे HDFC SBI, तो उसको आपको विदाउट स्पेसेस ही लिखना है। अगर मान लो कोई लेटर जैसे सिंगल सिंगल बोल रहा है, माई नेम इज JOHN ऐसे, तो आपको इसको सेपरेट सेपरेट विथ स्पेसेस लेटर वाइज लिखना है। ओके। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन, तो आपको पंक्चुएशन यूज करना है इफ नेसेसरी, बट डोंट यूज एक्सेसिव, ज्यादा भी बहुत नहीं यूज करना है, ओनली फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क्स अगर रिक्वायर्ड है तभी आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइफन, तो देर आर सम वर्ड्स इंग्लिश में अगर आपको मिलता है कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि एक्सरे T-शर्ट वी नेक, अगर ऐसे टाइप के कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं तो आप उसको विथ हाइफन लिखोगे। नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी, आप हर जगह एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज कर सकते हो, जैसे डोंट अगर बोला है स्पीकर ने डोंट बोला है तो आप उसको विथ एपोस्ट्रॉफी यूज मत करना, उसको लिखना डू नॉट, फुल फॉर्म ही लिखना। ओनली एपोस्ट्रॉफी आप जैसे ओनरशिप बिलोंगिंग किसी का कुछ इंडिकेट कर रहे हो तभी लिखना है, जैसे स्मिथ्स वर्कर्स ऐसा अगर मिल रहा है तभी आपको वो लिखना है। ओके। नेक्स्ट इज एक्रोनिम्स, जैसे कि स्टैंडर्ड वर्ड्स है, ये जैसा मैंने पहले बताया नासा एड्स कोविड ये सब अगर आपको मिल रहा है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है विथ कैपिटल लेटर और विदाउट स्पेसेस। ठीक है। नेक्स्ट है टैग्स, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मेंशन्ड है टैग्स, आपको यूज अगर करना है तो बस आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मान लो मुझे एक नॉइस का टैग लगाना है तो यहाँ से मैं बस नॉइस को सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, उसको आपको लिखना नहीं है। तो क्या क्या टैग्स कब यूज करना है, जैसे ओवरलैप है तो अगर स्पीकर ओवरलैप हो रहा है दो स्पीकर के बीच में तब ओवरलैप लगा सकते हो। प्री रिकॉर्डेड स्पीच है, प्री रिकॉर्डेड स्पीच मतलब बॉट वॉइस अगर आ रहा है इन बिटवीन फाइल में तो आपको प्री रिकॉर्डेड स्पीच यूज करना है। नेक्स्ट है नॉइस, तो नॉइस कब यूज करना है, जैसे कुछ भी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, कुछ भी माइक स्क्रैचिंग मशीन नॉइस टेलीफोन कीपैड कुछ भी, तब आपको नॉइस यूज करना है। नेक्स्ट है म्यूजिक, अगर म्यूजिक है फाइल में तो म्यूजिक लगाना है। बीजी स्पीच, बीजी स्पीच मतलब बैकग्राउंड स्पीच, अगर बैकग्राउंड में कोई कुछ बोल रहा है बैकग्राउंड से स्पीचेस आ रहे हैं तो बैकग्राउंड बीजी स्पीच। नेक्स्ट है नॉन ह्यूमन वोकल, इट कैन बी डॉग बार्क्स और सम एनिमल साउंड। ठीक है। एप्लॉज मतलब क्लैपिंग का साउंड, बैबल मतलब लाफिंग चकलिंग, या कोई वर्ड हकला के बोलता है तब भी बैबल यूज कर सकते हो।
क्राई यूज करना है अगर क्राइंग है तो। प्रोफेनिटी मतलब वल्गर वर्ड्स या एब्यूसिव वर्ड्स में प्रोफेनिटी यूज करते हैं। नॉन इंटेंडेड लैंग मतलब इफ द कन्वर्सेशन इज इन सम अदर लैंग्वेज। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है नॉन इंटेंडेड लैंग का। अगर हिंदी फाइल है, इंग्लिश में अगर बोल रहा है तो आपको तो इंग्लिश वर्ड्स को इंग्लिश में ही लिखना है। लेकिन अगर जैसे इंग्लिश और हिंदी के अलावा दूसरे लैंग्वेज में कोई कुछ बात कर रहा है जैसे मराठी बंगाली में, तो तब आपको नॉन इंटेंडेड लैंग लगाना है। ओके, ये सब टैग्स का है। और टैग्स का आपको एक और चीज ध्यान देना है, टैग्स नीड टू बी टैग्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। मान लो कि आपको इस सेंटेंस के बीच में कहीं पे नॉइज मिला, यहाँ पे आप ना लगा के स्टार्ट में ही टैग लगा देना। अगर कोई वर्ड को भी यहाँ पे हकला के कोई बोल रहा है तो आप उसको बैबल लगाना चाहते हो तो इसके बाद स्पेस दे के दूसरा टैग लगा सकते हो, बट ये मेक श्योर करना है कि स्टार्ट में ही लगाएंगे, इन बिटवीन में कहीं टैग्स नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज अनइंटेलिजिबल स्पीच। अनइंटेलिजिबल स्पीच का मतलब अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, नामांकन के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में ये राउंड ओपन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऐसे लगाना है आपको, एम्प्टी। अगर यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा है, आपको कुछ बोल रहा है तो। ओके, अनइंटेलिजिबल स्पीच। और अगर इन केस कि वो वर्ड आपको पता लग रहा है, कुछ डाउटफुल हो आप कि हाँ वो वर्ड यही है, हो सकता है, बट श्योर नहीं हो, तो वो आपको ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे मान लो उसने वॉट बोला, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वॉट ही बोला है कि नहीं, तो आप उसको यहाँ पे लगा ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं पता लग रहा है तो एम्प्टी रखना है, अगर डाउटफुल हो तो वो वर्ड को आप विद इन ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज रिपीटेशन स्पीच। जैसे वर्ड्स को, एक वर्ड को ही 2-3 बार अगर बोल रहा है तो जितने बार बोला है उतने बार लिखना है। नेक्स्ट है हाफली स्पोकन वर्ड्स। हाफली स्पोकन वर्ड्स मतलब कोई वर्ड को कंप्लीटली नहीं बोला है, जैसे थे, थे, दिए को कंप्लीटली नहीं बोल पाया वो, कर दिए ऐसा बोला वो हाफली जैसा, तो उसमें क्या करेंगे, ऐसा टिल्ट लगा देंगे। और अगर कोई वर्ड को जैसे मान लो तीन है यहाँ पे, तो तीन को जैसे ऐसा बोला, तीन तीन को न साउंड पूरा नहीं आया तो ती लिख के ऐसा टिल्ट मार्क दे सकते हो। अगर तीन आपको लग रहा है वो तीन है बट उसको पूरा नहीं बोला है क्लियरली, तो आप ऐसे तीन लिख के भी टिल्ट दे सकते हो ऐसे। ये है हाफली स्पोकन वर्ड्स के लिए। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट जो है वो फिलर वर्ड्स। जैसे कि इफ द स्पीकर बीच में सेंटेंस के बीच में जैसे ऐसा यूज करते हैं, तो आपको इस वे में ही लिखना है इंग्लिश में फिलर वर्ड्स को, विथ हैश मार्क ऐसे लिखना है। अगर लिखना है कहीं आपको तो यहाँ पे जैसे इसके बाद मुझे लिखना है तो ये मार्क देके ऐसे AH इंग्लिश में ही लिखूंगी ऐसे। तो इस वे में फिलर वर्ड्स को आपको लिखना है। तो ये वे में सारा आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो सारा पूरा कंप्लीट करके फिर सेंटेंस आप ट्राई करो कि एक सेंटेंस फॉर्म में रहे, जो भी सेगमेंट में आप एक सेगमेंट में कंप्लीट ऐसे सेंटेंस रहे, तो वो आप ट्राई करना। और फुल स्टॉप वगैरह का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी की फाइल है और बीच में अगर इंग्लिश वर्ड्स भी आ रहे हैं, बट आप ट्राई करो कि ये पूर्ण विराम ही देना, ये फुल स्टॉप इंग्लिश वाला नहीं, पूर्ण विराम। तो सारा जब क्यूरेशन हो जाएगा आपका तो सेव पे क्लिक करके फिर एक बार अच्छे से प्रूफ रीड करके सेव पे क्लिक कर देना, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंप्लीट। ओके।